तो आइए फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक न्यू वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखे। क से लेकर के कह तक का जो इंग्लिश होता है, यानी कि क का ककहारा जो है ना, इंग्लिश में आपको याद कराएंगे। और इनसे बनने वाले जो शब्द रहेगा, जैसे कि का, और का से कोई शब्द रहेगा जैसे काजल नाम है, इसको इंग्लिश में लिखना और पढ़ना। जैसे यहाँ देखिए की लिखा हुआ है, की से कोई शब्द रहेगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है किताब, इसको इंग्लिश में पढ़ना और लिखना। यानी क से लेकर के कह तक जो भी शब्द बनेगा, उन सभी शब्दों को इंग्लिश में पढ़ना और लिखना आपको सिखाएंगे। इस तरह जो है ना, आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। तो चलिए फटाफट इस क्लास को हम शुरू करते हैं। अगर क्लास पसंद आएगा तो प्लीज क्लास को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क का ककहारा हम लोग पढ़ना सीख लेते हैं। जैसे देखिए क, और क में कोई मात्रा नहीं है, तो क के लिए के होता है, यानी के से क हो जाएगा। क में क्या है ना, आ की मात्रा है, तो क का के होगा और आ की मात्रा के लिए ए हो जाएगा, यानी के ए से का हो जाएगा। देखिए क में छोटी ई की मात्रा है, तो इसका उच्चारण होगा की। क का के रहेगा, छोटी ई की मात्रा के लिए आई रहेगा, क्या हो जाएगा, के आई से की। क में बड़ी की मात्रा है की, तो क का के, और बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, तो क्या हो जाएगा, के डबल ई से की। कु, क में छोटी यू की मात्रा है कु, तो क का के रहेगा और छोटी यू की मात्रा के लिए यू रहेगा, क्या हो जाएगा, के यू से कु। कु, क में बड़ी यू की मात्रा, तो क के लिए के और बड़ी यू की मात्रा के लिए डबल ओ, क्या हो जाएगा, के डबल ओ से कु। के, क में ए की मात्रा है, तो क का के रहेगा और ए की मात्रा के लिए ई रहेगा, क्या हो जाएगा, के ई से के। कै, क में आई की मात्रा, तो क का के और आई की मात्रा के लिए ए आई रहेगा, क्या हो जाएगा, के ए आई से कै। को, क में ओ की मात्रा है, तो क का के और ओ की मात्रा का क्या होगा, ओ होगा, क्या हो जाएगा, के ओ से को। क में औ की मात्रा, तो क का के और औ की मात्रा के लिए ए यू, क्या हो जाएगा, के ए यू से कौ। कन, क का के और अन की मात्रा के लिए इंग्लिश जो होगा ए एन होगा, के ए एन से कन। कह, तो क का के और अह की मात्रा के लिए ए एच, क्या हो जाएगा, के ए एच से कह। तो फ्रेंड्स, अगर आप क का ककहारा इंग्लिश में इस तरह याद कर लेते हैं तो इन सभी शब्दों को लिखना और पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएगा। जैसे देखिए क, और क अक्षर में कोई मात्रा नहीं है, तो बिना मात्रा वाले शब्द हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है कमल, और कमल जो शब्द बना है इनमें कोई मात्रा नहीं है, ठीक है। हिंदी का व्यंजन का अक्षर है जो 3 है, क और म और ल, तीनों को जोड़ करके एक शब्द तैयार हो गया है कमल, जो हम बिना मात्रा वाले शब्द भी बोल सकते हैं। तो कमल को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, देखिए क, इसमें क्या है ना, अ की साउंड का उच्चारण होगा। जो कमल शब्द है उसमें अ की सिर्फ साउंड का उच्चारण होगा। जैसे क, तो क का के लिखेंगे और क का उच्चारण करेंगे तो अ की साउंड आएगा, तो के ए से क हो जाएगा। म, और म के लिए एम ए हो जाएगा, और ल है तो ल के लिए एल हो जाएगा, ल के लिए क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो इस तरह आपका हो जाएगा के ए एम ए एल, क्या हो जाएगा, कमल। उसके बाद जो नेक्स्ट शब्द है आपका बिना मात्रा वाले शब्द कलम, तो के ए से क, ठीक है ना, उसके बाद एल ए से ल, उसके बाद एम से म, इस तरह आपका हो जाएगा कलम। अब देखिए मात्रा वाले शब्दों को इंग्लिश में कैसे लिखिएगा। जैसे लिखा हुआ है काजल, क में क्या है, आ की मात्रा है, तो यहाँ देखिए क में आ की मात्रा है, तो इसका उच्चारण होगा का, तो का इंग्लिश होगा के ए, तो के ए से का। उसके बाद क्या है, ज है, तो जे ए से ज और एल से ल, क्या हो जाएगा, काजल। उसके बाद लिखा हुआ है कागज, देखिए क में आ की मात्रा है तो का हो जाएगा, और का इंग्लिश क्या होगा, के ए होगा, तो के ए से का हो जाएगा। और ग है तो ग के लिए जी होगा, तो जी ए से ग हो जाएगा, और जे से क्या होगा, ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कागज, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, जैसे लिखा हुआ है किताब, छोटी की मात्रा से है, तो क में क्या है, छोटी की मात्रा है, तो क में इसमें क्या है, छोटी की मात्रा है, तो के आई से क्या हो जाएगा, की हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, के आई से की। उसके बाद क्या है, तो में आ की मात्रा है, तो टी ए से ता, बी से क्या हो जाएगा, ब, इस तरह हो जाएगा किताब। किरण, के आई से की, ठीक है,
आर ए से र, एन से क्या हो जाएगा अड़, क्या हो जाएगा किरण। चलिए उसके बाद है कीमत, यानी बड़ी की मात्रा से शब्द है, तो क का क्या होगा के होगा, और बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई होगा की। उसके बाद म, तो एम ए से म, और टी से क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कीमत, ठीक है ना। चलिए उसके बाद लिखा हुआ है लकीर, तो ल के लिए एल ए होगा, और क के लिए के होगा, और क में बड़ी की मात्रा है तो डबल ई लिख देंगे, और र के लिए आर लिखेंगे। देखिए क में बड़ी की मात्रा है तो इसका के डबल ई से की होगा, तो इस तरह है के डबल ई है, क में जब बड़ी की मात्रा है तो के डबल ई की, एल ए से ल, और के डबल ई से की, आर से र, क्या हो जाएगा लकीर। अब क्या है छोटी यू की मात्रा से शब्द है, जैसे लिखा हुआ है कुशल, क का के लिखेंगे, क में छोटी यू की मात्रा है तो यू लिखेंगे, और स का एस एच होता है तो एस एच लिख देंगे, और एच के बाद ए लिख देंगे, और ल का क्या होगा एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा कुशल। के यू से कु, एस एच ए से श, एल से ल। चलिए लिखा हुआ है कुमार, देखिए कुमार को के यू से कु हो जाएगा, एम ए से माँ हो जाएगा, आर से क्या हो जाएगा र हो जाएगा, क्या हो जाएगा कुमार। देखिए नेक्स्ट जो शब्द है कूलर, क्या है बड़ी यू की मात्रा से, तो क का के होगा, और बड़ी यू की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो डबल ओ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है ल है, तो ल के लिए एल, और एल के बाद ए लिखेंगे, और र का आर लिखेंगे, क्या हो जाएगा के डबल ओ से कु, एल ए से ल, आर से र, कूलर। उसके बाद है कुकर, के डबल ओ से कु, के ए से क, आर से र, क्या हो जाएगा कुकर। एक की मात्रा से, जैसे लिखा हुआ है केला, क का के होगा, क में ए की मात्रा है तो ए की मात्रा के लिए इंग्लिश होगा ई, ल का एल होगा, और ल में आ की मात्रा है तो ए लिख देंगे, क्या हो जाएगा के ई से के, एल ए से ला, केला। उसके बाद लिखा हुआ है केदार, के ई से के, डी ए से दा, आर से क्या हो जाएगा र, क्या हो जाएगा केदार। देखिए अब आइए आय की मात्रा से, जैसे लिखा हुआ है कैलाश, तो क का के लिखेंगे, और आय की मात्रा का जो इंग्लिश होगा ए आई होगा, ठीक है ना। उसके बाद ल का एल होगा, और ल में आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, लावेश है इसका इंग्लिश एस एच होता है तो एस एच लिख देंगे, क्या हो जाएगा के ए आई से कै, एल ए से ला, एस एच से श, कैलाश। उसके बाद क्या है कैनात, के ए आई से कै, एन ए से ना, टी से त, क्या हो जाएगा कैनात। अब ये ओ की मात्रा से देखिए, जैसे कोमल, के से क, ओ की मात्रा के लिए ओ होगा, एम ए से म, एल से क्या होगा ल, क्या हो जाएगा कोमल। कोयल, के से क, ओ की मात्रा के लिए ओ, उसके बाद यह है, और यह के लिए वाई होगा, और वाई के बाद ए रहेगा, ल का क्या होगा एल होगा, क्या हो जाएगा कोयल। उसके बाद है औ की मात्रा से, जैसे कौशल, क का के रहेगा, औ के लिए ए यू होता है तो ए यू लिख देंगे, स के लिए एस एच होता है, एस एच के बाद ए लिखेंगे, ल का एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा के ए यू से कौ, एस एच ए से स, एल से ल, कौशल। कौशर, देखिए के ए यू से कौ, एस ए से स, आर से र, क्या हो जाएगा कौशर। कंचन, देखिए अन की मात्रा से के से क, और अन की मात्रा के लिए यानी एक बिंदी के लिए ए एन का प्रयोग किया जाता है, ए एन, के ए एन से कन, सी एच से च, एच के बाद ए लिखेंगे, उसके बाद न के लिए एन लिखेंगे, क्या हो जाएगा कंचन। के ए एन से कन, सी एच ए से च, एन से न, कंचन। कनगन, के से क, अन की मात्रा के लिए ए एन कन, ग के लिए जी रहेगा, और जी के बाद ए लिखेंगे, और न का एन रहेगा, क्या हो जाएगा कनगन। चलिए उसके बाद है अह की मात्रा से शब्द है बालक, बी ए से बा, एल ए से ल, के से क, और अह की मात्रा के लिए ए एच होता है तो क्या हो जाएगा ए एच। बी ए से बा,
L A से लौ, K A H से कह, क्या हो जाएगा बाल कह। उसके बाद लिखा हुआ है चाल कह, देखिए C H A से चा, L A से लौ, K से क, A H से अह की मात्रा हो जाएगी, क्या हो जाएगा C H A से चा, L A से लौ, K A H से कह, क्या हो जाएगा चाल कह। तो फ्रेंड्स इस तरह जो है ना आपको आसानी से इंग्लिश पढ़ना और लिखना आ जाएगा। आज का जो क्लास था क से था, नेक्स्ट जो क्लास आएगा ख से रहेगा। इस तरह आप क से ज्ञ तक का क्लास देख लेते हैं ना तो आपको आसानी से इंग्लिश पढ़ना और लिखना आ जाएगा। तो आई होप आज का क्लास आपको पसंद आया हो, तो प्लीज क्लास को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।